ITI एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज आप लोग को एक नया टॉपिक पे बात करने ले जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मौलिक विद्युत मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या क्या कणस है, जैसे कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, इस सब के बारे में जानकारी आप लोग के बीच साझा करेंगे। चलिए, ये MCQ क्वेश्चन का ये चैप्टर नंबर 4 है, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए सभी के लिए बेस्ट है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार के कण क्या क्या है? ये ऑप्शन क्या है? फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निट्रॉन। डी ऑप्शन क्या है? मेसॉन, फोटोन और इग्निट्रॉन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मौलिक कण क्या क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नाभिक में क्या क्या कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन क्या है? 29। बी ऑप्शन क्या है? 39। सी ऑप्शन क्या है? 49। डी ऑप्शन क्या है? 59। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29। तांबे की जो है अणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जैसे सुने होंगे Q बराबर IT। ये फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT। इसमें आपको पहचानना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है? Q बराबर I/T। बी ऑप्शन क्या है? Q बराबर I² गुने R। और सी ऑप्शन क्या है? Q बराबर I गुने T। डी ऑप्शन क्या है? Q बराबर VI/T। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Q बराबर IT। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है। बताइए 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है एक खाली स्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर, इकाई, कूलाम, ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 कूलाम कहलाती है। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है 1 कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सभी को पता होगा विद्युत आवेश की इकाई मतलब विद्युत आवेश की SI मात्रा क्या होती है? ए ऑप्शन क्या है? एम्पियर। बी वोल्ट। सी क्या है? वाट, घंटा। डी क्या है? कूलाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम। डी ऑप्शन सही है। विद्युत आवेश की SI मात्रा क्या है? कूलाम। धारा का SI मात्रा एम्पियर होता है, ठीक है, न कि विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश की क्या होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होता है, क्या कहलाते हैं? जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव क्या कहलाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। ए ऑप्शन क्या है? वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा अमीटर। बी ऑप्शन क्या है? वोल्टेज स्रोत एवं चालक। सी ऑप्शन क्या है? वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रसिस्टर्स। डी ऑप्शन क्या है? वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज स्रोत एवं चालक। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? मतलब जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब जो है धारा
किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव बी क्या है? तापीय प्रभाव सी क्या है? रासायनिक प्रभाव डी क्या है? प्रकाशीय प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रभाव, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। मतलब हम विद्युत धारा का उपस्थिति का कैसे आभास करेंगे? मतलब उसको चमकने से या उत्पन्न प्रभावों से या विद्युत झटके से या ध्वनि के चटकने से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पन्न प्रभावों से। न तो हम विद्युत झटके से पता करेंगे, झटके मतलब क्या? हम उसको छुएंगे तो हमको झटका लगेगा, तो इससे थोड़ी ना हम पता करेंगे कि हमको विद्युत का जो क्या है झटका लगा तो विद्युत चल रही है, ऐसा नहीं। मतलब उत्पन्न प्रभावों से हम पता करेंगे कि विद्युत क्या है, धारा की उपस्थिति आभास हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या है? क्या कह रहा है? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव है। क्या है? उसमें चुंबकीय विद्युत झटका देना, बी ऑप्शन क्या? उसमें प्रकाश उत्पन्न करना चुंबकीय, सी क्या है? उसमें चुंबकीय रासायनिक, डी क्या है? रासायनिक चुंबकीय विद्युत झटका देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें चुंबकीय और रासायनिक, ये 3 प्रभाव है धारा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं खाली स्थान के रूप में संपन्न होती है। किसके रूप में संपन्न होती है? ध्रुवीकरण, बी क्या है? आयनीकरण, सी क्या है? चुंबकीकरण, डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयनीकरण, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा, क्या कह रहा है? जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रभाव को? चुंबकीय प्रभाव, बी क्या है? तापीय प्रभाव, सी क्या है? रासायनिक प्रभाव, डी क्या है? विद्युत स्थैतिक प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय प्रभाव, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरल वाइंडिंग कॉइल में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगी? ये ऑप्शन क्या है? हीटिंग प्रभाव, बी क्या है? चुंबकीय प्रभाव, सी क्या है? रासायनिक प्रभाव, डी क्या है? थर्मल प्रभाव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी, बी ऑप्शन सही है। क्या है? स्पाइरल वाइंडिंग कॉइल में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा प्रभाव की उत्पन्न करेगी? तो चुंबकीय प्रभाव की उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये क्या है? प्रभाव दिया है, यहाँ अनुप्रयोग दिया है। बताइए उसमें प्रभाव किस में होती है और चुंबकीय प्रभाव किस में होती है, रासायनिक प्रभाव किस में होती है, एक्स किरणें क्या देती है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें मिलान करना है हमको, इसमें मिलान करना है। जैसे कि उसमें 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 प्रभाव कहाँ से है? बल्ब से हमको ऊष्मा मिलेगा, है ना। चलिए इसके बाद क्या है? आपको चुंबकीय कहाँ है? विद्युत पंखा में क्या है? चुंबकीय है। और रासायनिक प्रभाव में क्या हमको मिलेगा? रासायनिक प्रभाव में होगा आपको रासायनिक प्रभाव में विद्युत लेपन। और एक्स किरणें क्या होगा? हड्डियों का छाया चित्र, मतलब एक्सरे जो करते हैं तो उसका हड्डियों का छाया चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ, और डी का क्या है? थर्ड। मतलब इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगी? बताइए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे? क्या है? ए ऑप्शन 6.24 गुना 10^12, बी ऑप्शन क्या है? 6.24 गुना 10^16, सी ऑप्शन क्या है? 6.24 गुना 10^14, डी ऑप्शन क्या है? 6.24 गुना 10^18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.24 गुने 10^18, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? ए ऑप्शन क्या है? क्लोरीन, बी क्या है? हाइड्रोजन, सी क्या है? हीलियम, डी क्या है? ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल प्रति सेकंड खाली स्थान के बराबर होता है। मतलब 1 जूल कितने सेकंड के बराबर होता है? 1 वोल्ट, बी क्या है? 1 एम्पियर, सी क्या है? 1 वाट, डी क्या है? 1 ओम।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 वाट के बराबर होता है। सी ऑप्शन सही है, 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को किसमें व्यक्त किया जाता है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है, मतलब किसमें व्यक्त किया जाता है। ए क्या है, कैलोरी, बी क्या है, सेंटीग्रेड, सी क्या है, जूल, डी क्या है, केल्विन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति वही होगा, ऐसा मात्रक कैलोरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो बस बार में हम कौन सी धातु प्रयोग करते हैं, ए कठोर तांबा, बी एल्युमिनियम, सी क्या अशुद्ध तांबा, डी क्या है लोहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठोर तांबा। बस बार में प्रयोग करते हैं हम लोग कठोर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्चम सुचालक पदार्थ है। मतलब सर्वोच्चतम सुचालक पदार्थ क्या होगा, सुचालक मतलब क्या, धारा को प्रवाहित होने में सुगमता प्रदान करते हैं, वही सुचालक कहलाते हैं। तो चीनी मिट्टी, ए ऑप्शन, बी क्या है रेजिन, सी क्या है ग्रेफाइट, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्योंकि क्या है, चीनी मिट्टी क्या है, कुचालक है, रेजिन भी कुचालक है, इनमें से कोई नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। अचालक नहीं है मतलब क्या, वो सुचालक है। सुचालक मतलब क्या है, बेकेलाइट, ए ऑप्शन, बी क्या है रबर, सी क्या है कार्बन, डी क्या है माइका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बेकेलाइट, रबर, माइका ये सब क्या है, अचालक है, लेकिन कार्बन क्या है, अर्धचालक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। अचालक नहीं है मतलब सुचालक की बात हो रही है। ऑप्शन क्या है, एवोनाइट, बी क्या है कांच, सी क्या है शीशा, डी क्या है मार्बल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीशा। शीशा क्या है, एक सुचालक पदार्थ है, लेकिन एवोनाइट, कार्बन, एवोनाइट, कांच और मार्बल ये सब क्या है, अचालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। अचालक नहीं है, क्या होगा, शीशा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तांबा एक खाली स्थान धातु होती है। तांबा कौन सी धातु होती है, चालक, बी अचालक, सी अर्धचालक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा एक चालक पदार्थ है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है, ए तांबा, बी क्या है एल्युमिनियम, सी क्या है चांदी, डी क्या है अभ्रक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवोनाइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। एवोनाइट में एवोनाइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितना होती है, 10 से 20%, बी क्या है 20 से 30%, सी क्या है 30 से 40%, डी क्या है 40 से 50%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 से 40%। एवोनाइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा 30 से 40% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ है। ए ऑप्शन क्या है, अधिक लचीलापन, बी क्या है क्रॉस सेक्शनल की अधिक क्षेत्रफल, सी क्या है अधिक प्रतिरोध, डी क्या है अधिक वजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक लचीलापन, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अचालक पदार्थों इंसुलेटेड मटेरियल के तापमान गुणांक का मान कितना होता है। नियत होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होता है। अचालक पदार्थों के ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीवीसी अचालक के खाली स्थान वर्ग से संबंधित है। पीवीसी मतलब क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, अचालक से वर्ग से संबंधित है, मतलब ठोस अचालक, द्रवीय अचालक, गैसीय अचालक, ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, द्रवीय अचालक है। किस वर्ग से संबंधित है, तो द्रवीय अचालक से। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कर रहा है, एक विद्युत रोधक
एक विद्युत रोधक पदार्थ मतलब अचालक का मूल गुण होना चाहिए। मतलब अचालक मतलब कुचालक का क्या निम्न गुण होना चाहिए? निम्न वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, बी उच्च प्रावधिक सामर्थ्य होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होना चाहिए, ज्वलनशीलता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये उच्च प्रावैधुत सामर्थ्य होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी तत्वों को खाली स्थान एवं खाली स्थान वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब चालक, धात्विक, बी क्या है? धात्विक, अर्धधात्विक, सी ऑप्शन क्या है? चालक, अचालक, सी क्या है? धात्विक और अधात्विक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक और अधात्विक। मतलब क्या? सभी तत्वों को धात्विक एवं अधात्विक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए? मतलब अचालक मतलब किसकी बात हो रही है? कुचालक की बात हो रही है, तो उसमें कौन सी गुण नहीं होनी चाहिए? निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध नहीं होनी चाहिए, सदृढ़ नहीं होनी चाहिए, ऊष्मा को विकृत करने योग्य नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। अभी जो बताए हैं नेक्स्ट पिछले टॉपिक्स में जो आपको 30 या हाँ 30 क्वेश्चंस नंबर्स है। मतलब क्या है इसमें? निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है? ए ऑप्शन क्या है? फाइबर, बी क्या है? कागज, सी क्या है? रेजिन, डी क्या है? कॉटन टेप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा? बताइए जिसका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध किसका घटेगा? ए ऑप्शन क्या है? टंगस्टन का, बी कार्बन का, सी नाइक्रोम का, डी मैग्नीज का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का। मतलब कि तापमान बढ़ाने पे कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तो इसलिए कार्बन को जो है हम प्रयोग करते हैं क्या? जैसे कि अगर देखते हैं आप लोग मोटर के ब्रश, है ना, मोटर के जो ब्रश बने होते हैं किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तापमान बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ठीक है, जितना वो गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? अचालक मतलब कुचालक की बात हो रही है। तन्यता होनी चाहिए, सदृशता होनी चाहिए, आधारवर्धता होनी चाहिए, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, डी ऑप्शन सही है। मतलब अचालक में तन्यता होनी चाहिए, सदृशता होना चाहिए और आघातवर्धनीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन सी पदार्थ है? रबर, तांबा, एवोनाइट, बेकेलाइट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, बी ऑप्शन सही है। जबकि रबर, एवोनाइट और बेकेलाइट ये सब क्या है? विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अर्धचालक पदार्थों के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक की बात हो रही है। बताइए अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक मतलब क्या? जिसमें विद्युत धारा का विरोध कम होती है। मतलब धारा आधा बहती है और आधा प्रतिरोध करती है। मतलब क्या? पूर्ण रूप से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे ए ऑप्शन क्या है? कॉपर, बी क्या है? प्लास्टिक, सी क्या है? सिलिकॉन, डी क्या है? टंगस्टन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, अर्धचालक घटक की विशिष्ट प्रचालन स्थितियों के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालकता तापमान से घटती है, चालकता तापमान से बढ़ती है, तापमान के कारण परिवर्तित नहीं होती है, तापमान के साथ अस्थायी रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालकता तापमान से बढ़ती है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण क्या होता है? धारा में गति होती है। ईएमएफ के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका क्या है कि हम इस ईएमएफ बल को किस फॉर्मूला के माध्यम से उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन क्या है? ईएमएफ बराबर विभवांतर माइनस वोल्टेज ड्रॉप। बी ऑप्शन क्या है? ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। सी ऑप्शन क्या है? ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाय 2। और डी ऑप्शन क्या है? ईएमएफ इक्वल टू विभवांतर प्लस 2 गुने वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
EMF इक्वल टू वोल्टेज विभवांतर, क्या कर रहा है, EMF इक्वल टू विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियोन लैंप की बात हो रही है, जैसे कि टेस्टर होता है, फेज टेस्टर है ना, उसमें क्या होता है, कौन सी गैस भरी होती है, नियोन लैंप फेज टेस्टर नाम होता है, क्योंकि उसमें नियोन गैस भरी होती है, ठीक ना। तो ए ऑप्शन क्या है, उसमें प्रभाव, बी क्या है, चुंबकीय प्रभाव, सी क्या है, रासायनिक प्रभाव, डी क्या है, गैस आयनीकरण प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए ऑप्शन क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है 8 और डी क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। ए क्या है दोहरा कुचालक, बी क्या है कार्यात्मक कुचालक, सी क्या है प्रबलित कुचालक, सी डी क्या है पूरक कुचालक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यात्मक कुचालक, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कौन सा प्रभाव है। ये ऑप्शन उसमें, बी क्या है प्रकाशीय, सी क्या है चुंबकीय, डी क्या है रासायनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव। मतलब द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कौन सा प्रभाव है, तो द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का रासायनिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 200 वाट्स मतलब 200 वाट्स और 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इसका कुल शक्ति ज्ञात करना है। बताइए इसका क्या होता है कि एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम क्या होता है, एक साथ जुड़ते हैं, समांतर क्या होता है पैरेलल में होते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से इसको ज्ञात कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या है 50 वाट, बी क्या है 100 वाट, डी क्या है, सी क्या है 200 वाट, डी क्या है 400 वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 वाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 वाट और 250 वोल्ट से रेडिट बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन क्या है 31.25 ओम्स, बी क्या है 62.50 ओम्स, सी क्या ऑप्शन है 312.50 ओम्स और डी ऑप्शन क्या है 625 ओम्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 625 ओम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालिए। यूनिट में निकालने के लिए क्या करते हैं हम इसको, बताइए 500 वाट गुने 5 बाय कितना हो जाएगा 1000, तो डबल डबल शून्य कट गया, 5 25, मतलब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 2.5, डी ऑप्शन सही है। मतलब 500 गुने इसको निकालने के लिए क्या करते हैं 500 गुने 5 बट्टे में 1000, 2 शून्य कट गया, 5 25 बट्टा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तांबे के परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें तीसरी कक्षा की बात हो रही है। ए ऑप्शन क्या है 8, बी क्या है 13, सी क्या है 18, डी क्या है 29। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन सही है। तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऋणात्मक की बात हो रही है तो ए क्या है अवरक, बी क्या है यूरेका, सी क्या है तांबा, डी क्या है मैग्नीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अवरक। इसमें क्या है ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। डी क्या, इसमें जानेंगे अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन क्या है यूरेका, बी क्या है एवोनाइट, सी क्या है मैग्नीज, डी क्या है जर्मेनियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, डी ऑप्शन सही है। जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। चलिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।